हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अतनु सरकार, फैकल्टी ऑफ एसएसटी। तो मैं स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट में एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो 4 साल हुआ है मेरा एसएसटी चल रहा है, इधर एसएसटी पढ़ा रहा हूँ। तो एसएसटी में क्या होता है और एसएसटी रिलेटेड ही मैं पढ़ाऊँगा। और एसएसटी मीन्स वहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ पे 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो क्लास 9 एंड 10 में वो 4 सब्जेक्ट होता है। एक रहता है हिस्ट्री, और एक रहता है जियोग्राफी, एक इकोनॉमिक्स और एक सिविक्स। तो वही चारों सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम लोग जो क्लास 9 का जो जियोग्राफी का पहला चैप्टर है वही आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो क्लास 9 में जो नए नए स्टूडेंट आए, सबसे पहले उनके लिए थोड़ा डिटेल्स में जानना चाहिए कि अभी जैसे कि तुमने क्लास 8 से आए हो, 8 में तुम लोगों का 3 ही सब्जेक्ट थे एसएसटी में। क्या क्या था? हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स। तो 9 में आने के बाद थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। चेंजेस मीन्स हिस्ट्री तो रहेगा ही, सिविक्स भी रहेगा, जियोग्राफी भी रहेगा, लेकिन वहाँ पे और एक सब्जेक्ट ऐड हो रहा है जो है तुम्हारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो सब्जेक्ट में जाएंगे उसके हिसाब से वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला सब्जेक्ट है जियोग्राफी, और जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो वो इंडिया साइज एंड लोकेशन से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी तक तुम लोगों ने जो जियोग्राफी पढ़े हो क्लास 6, 7 में, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन क्लास 8 में थोड़ा डिफरेंस था जियोग्राफी। लेकिन इधर जो जियोग्राफी है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इधर इंडिया का साइज भी देखेंगे, लोकेशन भी देखेंगे, ओवरऑल सब कुछ देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड है और तुम लोगों को सच में अच्छे लगने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो इधर बोला जा रहा है लोकेशन। लोकेशन बोला जा रहा है इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो, हमारा इंडिया तो वास्ट कंट्री है ही। वास्ट मीन्स टोटली बोले तो एज ए साइज एंड लोकेशन के हिसाब से हमारे इंडिया 7 नंबर पोजीशन में आते हैं पूरा वर्ल्ड में। और इधर हम लोग वैरायटी ऑफ फ्लोरा फोना, बहुत सारे वैरायटी देखने को मिलते हैं हमारे इंडिया में, फ्लोरा फोना का स्पीशीज। तो वही इधर बोला जा रहा है इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इसके बाद जो है लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, इवन साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है, आज वो हम लोग देखेंगे। सब लोग जैसे कि हाँ क्लास 6, 7 में तुम लोगों ने पढ़े होंगे या भूल गए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है वो देखते हैं। देखो, ये हम लोगों का जो हमारा ग्लोब है, हमारा अर्थ, वो एक स्फेरिकल साइज में होता है। तो सबसे पहले देखो, इधर पूरे अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया गया है। क्या है? इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया गया। वो लाइन में डिवाइड करने वाला मतलब डिवाइड जो किया गया ना, वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का जो पार्ट है ना, ऊपर का पार्ट उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो है वो है साउदर्न हेमिस्फीयर, वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा इंडिया हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया इस पोजीशन में, कहां पे है? इस पोजीशन में। इधर कौन सा पोजीशन है? हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो हमारा इंडिया कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी अगर तुम्हें कोई पूछे या किसी को सिखाना है, किसी को जानकारी देना है, तो वही हम लोग बोलेंगे कि हमारा नॉर्दर्न इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी हम अगर बोले कि साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा है? इंडिया तो एक कंट्री है। अगर हम बोले कि यूरोप, इसके बाद एशिया, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, वो सारे कहां पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी अगर हम बोले साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कहां पे? साउथ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है। और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वो तीनों नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर मिला के। लेकिन एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वो तीनों कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ठीक है, ये तो समझ में आ चुका है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है जो हम लोगों का इंडिया, वो जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, तुम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़े हो, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड क्या होते हैं, वो एनसीईआरटी के 6 में बोला गया है। तो इधर लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड देखो, इधर बहुत सारे लाइन खींचा गया है, वो भी इमेजिनरी लाइन ही होते हैं।
क्योंकि लोकेशन पता करने के लिए वो थोड़ा मतलब हमारे जो अर्थ को इमेजिनरी लाइन खींचा गया है और वही ये जो ऐसा है, ऐसा पोजीशन में जो है पोर्ट्रेट में, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अभी देखो कुछ लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है, मतलब लेटा हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लेटीट्यूड। इसको बोलेंगे अगर लॉन्गिट्यूड तो इसको बोलेंगे हम लोग लेटीट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड अभी पता चल चुका है। तो हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड क्या है? The mainland extend between latitudes 8 degree 4 knot and 37 degree 6 knot and longitude 68 degree 7 east and 97 degree 25 east। देखो सबसे पहले ये जो हमारा लेटीट्यूड इधर जो बोला गया है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो लेटीट्यूड क्या है? 8 डिग्री 4 नॉट एंड तुम्हारा 37 डिग्री 6 नॉट। तो 6 नॉट इस लाइन में, ये जो इमेजिनरी लाइन है इसके ऊपर है 37 डिग्री 6 नॉट और इसके नीचे जो है वो है तुम्हारा 8 डिग्री 4 नॉट और ये है लेटीट्यूड। एंड लॉन्गिट्यूड कौन सा है? लॉन्गिट्यूड मतलब हम लोग का ये जो लॉन्गिट्यूड है, मतलब ये जो इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन कौन सा है? 68 डिग्री 7 नॉट इवन जो है 97 डिग्री 25 नॉट। ये है इमेजिनरी लाइन इधर, मतलब ये तो सीधा गया इधर से इधर, जो एरिया आता है वो है 97 डिग्री 25 नॉट। तो इधर वही बोला है। इसके बाद हम लोगों का जो इंडिया है उसको भी एक लाइन से पूरा इंडिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। वो भी एक इमेजिनरी लाइन बोल सकते हो, लेकिन वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम बोलते हैं, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो हमारे त्रिपुरा के ऊपर से भी गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉट, 23 डिग्री 30 नॉट इधर 23 डिग्री 30 नॉट और डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। देखो इधर से इधर तक पूरा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस बात बोला जा रहा है टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। तो मतलब क्या है? देखो ये जो डिवाइड कर दिया हमारे इंडिया ने, सी को डिवाइड कर दिया ओशियन को, जैसे कि इधर है अरेबियन सी और एक है बे ऑफ बंगाल। तो हम लोग अरेबियन सी में देख पाते हैं लक्षद्वीप करके एक आइलैंड है, क्या है? लक्षद्वीप करके एक आइलैंड है। और बे ऑफ बंगाल में हम लोग देख पा रहे हैं अरेबियन सी में लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। तो ये भी हम लोग देख पा रहे कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये हमारा जो इंडिया का मैप है या इंडिया का लोकेशन है वो भी एक ओशन को पूरा टोटली इंडियन ओशन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक है अरेबियन सी और एक है बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। वो तुम आगे जाके और भी डिटेल में पढ़ोगे। लक्षद्वीप में मिनिकॉय वगैरह बहुत सारे ऐसा छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड ग्रुप मिलके लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप बना है। और इधर भी अंडमान एंड निकोबार, वो भी छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप बन के एक आइलैंड बना है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये गया हमारा आइलैंड ग्रुप, इवन लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, इवन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारे इंडिया को दोनों भागों में डिवाइड कर देता है। टोटली सिंगल एक लाइन हमारे इंडिया को डिवाइड किया जाता है, टोटली ऑलमोस्ट सेम, दोनों पार्ट का सेम हो जाता है। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो बोला जा रहा है हमारा इंडिया का साइज कितना है भाई। हाँ, इंडिया का साइज कितना है? अभी हम लोग को ऐसा लगता है कि इंडिया तो बहुत ही छोटा कंट्री है, लेकिन हमारा इंडिया में आज के दिन में मतलब 2023 में हम लोगों ने या 2024 में हम लोगों ने क्रॉस कर दिया पूरा वर्ल्ड में। किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड में कहाँ पे है? तो हम लोग कहाँ पे बोलेंगे? इंडिया में। जो हम लोग का जो रिसर्चर थे या जो एनालिसिस जो करने वाले हैं वो लोगों ने बोला था 2040 तक हम लोग हाईएस्ट पॉपुलेशन में चले जाएंगे, लेकिन हमारा इंडिया हमने क्या किया? पॉपुलेशन में सबको पीछे छोड़ दिया। कहाँ पे? सबको पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन में। लेकिन हमारा साइज और लोकेशन क्या है भाई? पॉपुलेशन तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो इधर बोला जा रहा है साइज, the landmass of India has an area 3.28 million, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है हमारा इंडिया का टोटल साइज। और
India's total area accounts for about 2.4% the total geographical area of the world. मतलब क्या है, अभी अगर हम पूरा वर्ल्ड में देखें, वर्ल्ड में 100% के अंदर 2.4% हमारा कंट्रीब्यूशन है, मतलब हमारे इंडिया का साइज है पूरा वर्ल्ड में। और हमारा टोटल स्क्वायर किलोमीटर कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद जो बोला जा रहा है फिगर 1.2 इधर जो मैंने मेंशन किया है, वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा इंडिया 7 नंबर पोजीशन में है और रशिया सबसे हाईएस्ट है भाई। अभी हमारे इंडिया में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री बन चुके पूरा वर्ल्ड में, और रशिया 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसका साइज है, लेकिन वो नंबर 1 में नहीं है। इसके बाद कौन सा है? कनाडा है, कितना? 9.98। इसके बाद है यूएसए 9.83। इसके बाद है चाइना 9.60। इसके बाद है ब्राजील 8.51। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया 7.69। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग वो भी याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट पता भी नहीं होता कि वो एक आइलैंड कंट्री है। और इसके बाद है इंडिया 3.20। देखो अगर हम लोग डिफरेंस करें रशिया के साथ इंडिया का, बहुत ही डिफरेंसेस है। ए भी तो हम लोग का हाफ है, ऑस्ट्रेलिया से भी हम लोग का साइज हाफ है, लेकिन पॉपुलेशन में हम लोग हाईएस्ट है। तो अभी और एक चीज समझना है, जैसे कि हम लोगों का लैंड एरिया कितना है, इवन कोस्टल एरिया कितना है। तो हमारा इंडिया मालूम है कि हमारा इंडिया का कुछ पार्ट जो है वो पेनिनसुलर पार्ट है। पेनिनसुलर पार्ट मतलब क्या है? जो तीनों तरफ से पानी होता है उस लैंड को हम लोग पेनिनसुलर भी बोलते हैं। तो इधर जैसे कि बोला जा रहा है कि जो फिगर 1.2 में इंडिया का जो 7 लार्जेस्ट कंट्री हमने देख चुके, हमारा लैंड बाउंड्री कितना है? अबाउट 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द coastline of the minima including mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516। अगर अब हम लोग समझते तो इसका मतलब इस एरिया से ये जो एरिया है इधर तक, ये है 15,200। ये क्या है? 15,200 किलोमीटर है उसका टोटल बाउंड्री एरिया। इसका कितना साइज है? 15,200 किलोमीटर। और अभी अगर कोस्ट लाइन देखें, कोस्ट लाइन जो है हम लोगों का, वो कोस्ट लाइन है 7,516। कितना है? 7,516। सिर्फ ए वाला पार्ट नहीं, ये लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, वो सबको लेके 7,516.6 किलोमीटर है। तो अभी हम लोगों को लैंड बाउंड्री मतलब लैंड एरिया कितना है, कोस्टल एरिया कितना है, वो हम लोगों को मालूम पड़ चुका है। अभी जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे कि हमारा इंडिया में और क्या क्या चीज है। कोस्ट लाइन भी देख चुके, लैंड भी देख चुके, हमारे इधर माउंटेन भी है, बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन है। और एक जो सबसे बड़ा माउंटेन है जो नॉर्थ से लेके वेस्ट तक, वो है हिमालय। सबको मालूम है इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट इवन ए नॉर्थ से लेके वेस्ट तक, वे नॉर्थ से लेके ईस्ट तक बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। वो यंग फोल्डेड माउंटेन है। यंग फोल्डेड माउंटेन क्या होता है वो अभी हम लोग जानेंगे। देखो इधर बोला जा रहा है साउथ ऑफ द अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इट begins to taper and extended toward the Indian Ocean, dividing into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east। ठीक है, सबसे पहले यंग फोल्डेड माउंटेन क्या होता है? ये हमारा है हिमालय। ये नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से वेस्ट तक है। और यंग फोल्डेड माउंटेन देखो, अभी अगर हम लोग बहुत साल देखो, एक चीज है जो सबको जानना चाहिए। सबसे पहले जो है ना, हमारा लैंड एक गोंडुआ लैंड हुआ करता था। वो धीरे धीरे जो हम लोगों का जो टेक्टोनिक प्लेट है ना, उसके मूवमेंट के वजह से धीरे धीरे जाके इधर जो हिमालय जो माउंटेन है उसका उत्पत्ति हुआ है। हिमालय माउंटेन मतलब वो कॉन्टिनेंटल क्रास्ट, इवन कॉन्टिनेंटल क्रास्ट, ये देखो माउंटेन रेंज क्रिएट हुआ, एक के साथ एक धक्का खाया और इसके वजह से एक ऊंचा पहाड़ जैसा बन गया। इसीलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। यंग फोल्ड माउंटेन
मतलब अभी देखना मैक्सिमम टाइम अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं हम लोग, ये जो परमानेंट लैंड होते हैं, जैसे कि हम लोग अगर जो हमारा इंडिया को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने टोटली 2 भागों में डिवाइड किया, उसके नीचे वाला पार्ट जो है ना वो बहुत ही ओल्डेस्ट पार्ट है, बहुत ही पुराना लैंड है। बहुत ही कम सुनाई देता है कि वहां पे अर्थक्वेक आया है। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहां पे आते हैं? बहुत सारे बुजुर्ग या तुम लोग के जो टीचर होंगे या तुम लोग का जो एल्डर ब्रदर वगैरह वहां से सुन सकते हो कि सबसे हमारा त्रिपुरा एक अर्थक्वेक जोन में पड़ता है। हमारे त्रिपुरा में भी होता है। अभी अरुणाचल प्रदेश वगैरह या चाइना वगैरह, जापान, वहां पे तो अर्थक्वेक आता ही रहता है। क्यों? वो नया नया लैंड बना है और हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो पार्ट है ना वो बहुत ही पुराना लैंड है, इसके वजह से वहां पे अर्थक्वेक नहीं आता है। तो यही जो यंग फोल्डेड माउंटेन है वहां पे भी, हिमालय में भी रेगुलर बेसिस में, दार्जिलिंग वगैरह ऐसा एरिया में, सॉरी दार्जिलिंग नहीं, उत्तरांचल वगैरह या लद्दाख या हिमालय जो जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे कंटिन्यूअसली, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, मेघालय, मिजोरम, असम, वहां पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। इसके वजह से, क्योंकि वो नया नया बना है, वो पुराना लैंडफॉर्म नहीं है, नया लैंडफॉर्म ही हुआ है। पुराना तब भी वो 500 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे जो हमारा इंडिया, वहां पे इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा इंडिया का जो मैप है ना वो एक टेपर साइज में हो चुके हैं। ये टेपर देखो, ये टेपर बन चुका है। पहले का साइज इधर का और इधर का देखो ज्यादा छोटा है और इधर का देखो बहुत ही लंबा है जो लैंडफॉर्म्स। एक टेपर साइज की वजह से जो इंडियन ओशन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक है अरेबियन सी और एक है बे ऑफ बंगाल, जो हमने पढ़ा था अभी। इसके बाद बोला जा रहा है लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड एक्सटेंट। वहां पे हमारे इंडिया का और एक लाइन जो है वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन। सबसे पहले बोला जा रहा है लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर गुजरात है, इधर अगर हम लोग देखें, ये जो बोला जा रहा है सबसे पहले ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट appears to be smaller than the north south. ये जो नॉर्थ साउथ से इसका एक्सटेंशन ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और 2 घंटा जो बोला जा रहा है, देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 hours, 2 घंटे का डिफरेंसेस है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि अभी अरुणाचल प्रदेश में जब 6 बजता है और तुम्हारा गुजरात में 4 बजता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। अरुणाचल प्रदेश में भी जब 6 बजते सुबह का, वहां पे गुजरात में भी 6 ही बजते हैं। तो इसके वजह से हम लोगों का जो रिसर्चर है या जो पहले से ही उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को चुना है, वो भी एक लोकेशन के ऊपर। वो इसके बाद बोला जा रहा है कि hence time along the standard meridian of India 82 degree 30 east passing through the Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. South to north. अभी ये जो लाइन है ना, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है। तो कहाँ के ऊपर है? यूपी के ऊपर। यूपी के ऊपर जो मिर्जापुर है वहां पे स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन को बनाया गया है। कहाँ पे? स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन को पकड़ा गया है कि उस टाइम में इधर आते आते जितना बचता है ना वहां पे, इधर भी वही, इसके हिसाब से जो टाइम जो है ना वहां पे मैनेजमेंट किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में भी 6 बजे। क्योंकि देखना, अभी हम लोग जब त्रिपुरा में रहते हैं, हम लोगों का अभी जो सनराइज एंड सनफॉल, वो अगर हम राजस्थान में चले जाते हैं बहुत ही डिफरेंसेस होता है, या गुजरात में चले जाते हैं तो बहुत ही डिफरेंसेस, दिल्ली में भी बहुत सारा डिफरेंसेस होता है। वो डिफरेंसेस कैसा टाइप का होता है? अभी हमारे इधर शाम हो जाता है बहुत जल्दी, 6 बजे, गर्मी के टाइम में 6 बजे शाम होता है। अभी अगर वहां पे जाओगे ना, वहां पे देखा जाए 7 बजे शाम होता है। तो वही डिफरेंसेस है। इसके वजह से स्टैंडर्ड मेरिडियन को चूज किया गया कि हर जगह में एक ही टाइम रहे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है जियोग्राफी का, इंडिया साइज एंड लोकेशन, वो बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसको याद रखना चाहिए सबको, अभी तुम लोग क्लास 9 में आए हो, तो अभी क्लास 8 तक जो पढ़े हो वो उसका
बहुत सारा कुछ टॉपिक्स इधर क्लास 9 में दूसरे चैप्टर के साथ एज इट इज मिलने वाला है। मतलब जो जो स्टूडेंट ने कुछ याद रखे हो पहले वाले, उन लोगों के लिए आसान है, और जो भूल चुके हो, वन टाइम के लिए पढ़ाई की हो, उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। लेकिन नहीं, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आ जाएगा, कोई टफ नहीं है, सबके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन और एक चीज याद रखना है कि इधर तुम लोग का एक बर्डन बढ़ा है और एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में भी हम लोग क्लास करेंगे ये सेकंड वीडियो ज्योग्राफी का होने के बाद। इसके बाद हिस्ट्री में अभी जैसे कि तुम लोगों ने ब्रिटिश के बारे में पढ़ के आए हो क्लास 8 में लास्ट में, अभी हम लोग दूसरा टोटली डिफरेंट पढ़ेंगे, वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके बाद जो तुम लोगों का सिविक्स है, वहाँ पे लास्ट में तुमने सेक्युलरिज्म या तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड पढ़ के आए हो, या डाइवर्सिटी वगैरह छोटे क्लास में पढ़ के आए हो। अभी जो सिविक्स पढ़ेंगे ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड होगा और अभी थोड़ा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद जो तुम्हारा आता है इकोनॉमिक्स मतलब वहां पे कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, लेकिन हमारा कंट्री का इकोनॉमिक्स कैसे ग्रोथ होता है या कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज याद रखना, देखो स्पीड इज लाइफ एंड स्पीड इज ऑल्सो डेथ। तो मतलब क्या है, देखो अभी स्पीड में अगर चलोगे, ज्यादा स्पीड में चलोगे ना, तो उसके वजह से डेथ भी हो सकते हैं। अगर कम स्पीड में भी चलोगे ना, तो तुमको पीछे छोड़ के आगे जाने वाले बहुत हैं। तो मतलब क्या, एक फिक्स्ड स्पीड रहना चाहिए पढ़ाई में, रेगुलरिटीज रहना चाहिए। जो स्टूडियस बच्चे होते हैं, देखो इंटेलिजेंट सब बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है, लेकिन अगर स्टूडियस बन जाओगे ना, 100% रिजल्ट आएगा। ये जो स्पीड इज लाइफ एंड स्पीड इज डेथ ऑल्सो डेथ, मतलब क्या है, एक फिक्स्ड स्पीड में चलो कि तुम ट्रैक से मतलब चेंज ना हो जाए तुम्हारा ट्रैक। ज्यादा स्पीड में चलने की वजह से ट्रैक चेंज हो जाता है, और अगर ज्यादा स्पीड में चलोगे तो मतलब क्या है, कोई ट्रैक से मतलब दूसरे ट्रैक में चले जाओगे तो तुम्हारा मन भटक जाएगा, या दूसरी जगह में हर टाइम में तुम्हारा गोल एस्पिरेशन चेंज हो सकता है। अगर कम स्पीड में चलोगे तो तुम्हें पीछे रखने वाले बहुत आ जाएंगे, तुमको क्रॉस करके बहुत सारे जाने वाले हैं। तो इसकी वजह से ध्यान से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, और अच्छा रिजल्ट करने के लिए मेरे साथ ज्वाइन करो। मेरा क्लासेस रहता है रामनगर, आस्तवल, इवन मोरचुनी में। वहाँ पे मैं 6 to 10 तक पढ़ाता हूँ SST। तो जो बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हो, और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस कराएंगे, और भी आगे जाके इवन क्वेश्चन आंसर भी रहेगा जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।